मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं मनोज दिल्ली से। दिन है आज वीरवार का 16/3/2023। तो आज काफ़ी एक हफ्ते 10 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, हफ्ते 10 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। बीच में वीडियो ना बना पाने का ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण तो नहीं था। बीच में 2-4 दिन मेरा फ़ोन सर्विस सेंटर पे था, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। फिर बीच में कभी किसी का फ़ोन आ जाता था, वीडियो तब नहीं बना पाता था। मतलब कि ऐसी कुछ कारण हो गए थे, ऐसा कोई स्पेशल कारण नहीं था कोई कि वीडियो ना बना पा रहा हूँ। तो आज मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं बनाई, अब से मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि बीच में मैंने थोड़ा वो कभी किसी काम से, कभी कहीं से कुछ वो रुक गया था वीडियो बनाने से। तो आपको अपडेट देना चाहूँगा। तो आपको दिन तो बता ही दिया। तो सुबह वैसे डेली की तरह निकलता था, जैसे आप मेरे पुराने भाई लोग हैं जो भी जानते हैं। तो वही निकला था सुबह 4:30 पौने 5 बजे। आज तो मतलब कि वो हो गए थे 4:50 हो गए थे, घर से निकला था। तो सबसे पहला काम था सीएनजी रिफिल करवाना। तो सीएनजी रिफिल करवाई थी। तो कल भी काम पे निकला था, कल भी काम हुआ था 2 के करीब का कल काम हुआ था। तो सीएनजी का 1 पॉइंट बचा हुआ था कल मेरे पास। तो सीएनजी आई मेरी तकरीबन 450 की सीएनजी आई मेरे पास। तो 450 की सीएनजी आई तो मुखर्जी नगर की तरफ बढ़ाई था। मेरा पिकअप आ गया पहला वहाँ का, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का। तो पहला पिकअप तो ड्रॉप करा 12 किलोमीटर की अर्निंग दी उसने 145 रुपये, और टाइम कुछ लगा नहीं। तो पहला पिकअप आ गया था मेरा तकरीबन 5:15 या ऐसी कुछ पिकअप आ गया था, मैंने ड्रॉप भी कर दिया था। तो अब हो रहा है टाइम 6:35 6:40। थोड़ी देर मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में बैठ रहा, वहाँ से भी पिकअप नहीं आया। फिर मैं बस अड्डे की तरफ आया तो वहाँ से भी पिकअप नहीं आया। तो आज पता नहीं दिन काफ़ी हल्का लग रहा है, ऐसा लग रहा है छुट्टी वाला दिन, कोई पिकअप नहीं आ रहा। तो काफ़ी देर हो गई यहाँ बैठे बैठे, पिकअप अभी तक कोई आया नहीं। तो बस अड्डे था, बस अड्डे से भी कोई पिकअप नहीं आया। तो धीरे धीरे सिविल लाइन से बढ़ता हुआ मैं यहाँ पर आ गया, विजयनगर, मुखर्जी नगर, ये कमला नगर, जितना भी नियर बाई मतलब कि ऐसे पॉइंट विजयनगर के नाले की तरफ वो रास्ता है। तो सर्विस लेन में वहाँ बैठा हूँ मैं। तो ये ऐसा है कि मतलब कि यहाँ तीनों विजयनगर, मुखर्जी नगर, डेरावाल नगर, मॉल टाउन सब कैच कर लेता है। तो देखता हूँ आज कितने का काम होता है, और आज आपके साथ वो भी शेयर करूँगा कि एक वैगनार और डिजायर की अर्निंग इस टाइम पे कितने की हो जाती है। तो अभी तक तो 2-3 दिन से पिछले काम पे जा रहा था, काम ठीक था। आज ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अभी तक 145 का काम हुआ है। टाइम भी 7 बजने वाले हैं। अभी जस्ट वीडियो बना ही रहा था, उससे जस्ट पहले 5 मिनट पहले एक पिकअप भी आया था यहाँ से, तिमारपुर से आया था, पीतमपुरा का। जैसी लोकेशन पे बढ़ रहा था मैं आगे, जैसी पिकअप आया उसी टाइम कैंसिल कर दिया तुरंत कस्टमर ने। तो तब से अभी तक कोई पिकअप आया नहीं है। देखते हैं कहाँ का पिकअप आता है। जैसे जैसे पिकअप आता है फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करता हुआ चलता हूँ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मन्नाल ब्लॉग। दोस्तों अपडेट इस प्रकार है कि टाइम हो रहा है तकरीबन 1:50, और मैं हूँ इस समय बुराड़ी बाबा कॉलोनी की पार्किंग के, मतलब कि अपनी पार्किंग के पास नहीं हूँ। पार्किंग से पीछे मेरे 2 एसी पड़े हैं, किसी दुकान के पास हूँ। तो ये अपना एक भाई हैं, ड्राइवर भाई। तो वो गर्मियों में एसी का काम करते हैं, सर्दियों में उनका कहते हैं कैब वैब चलाते हैं। तो इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने कहाँ से पिक करी, क्या करे। तो पहले मैं आज आपको अपने आज के दिन का काम के बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि आपको सुबह मॉर्निंग में बताया था, उस समय मेरा काम हो रखा था 140 कुछ रुपए का। तो सुबह 7 बजे तक सिर्फ 140 रुपये का काम हो रखा था। पर उसके बाद जो बुकिंग आई, बैक टू बैक बुकिंग आती रही, कहीं पे ज़्यादा देर खाली नहीं रुका। तो उसके बाद कंटिन्यू करता रहा काम। तो काम मेरा अच्छा खासा हो चुका है, इस समय तक 2400 रुपये के समथिंग का काम हो चुका। तो जैसे कि आपको बताया था, मुखर्जी नगर के पास था, मुखर्जी नगर में बैठा रहा, वेट कर रहा था मैं। तो मुखर्जी नगर से मेरा पहला पिकअप आया, ये आया था वसुंधरा का। तो वसुंधरा छोड़ा मैंने वो इन ड्राइवर में 260 रुपये में। तो 260 रुपये में 5% कमीशन काट लीजिए आप अपने आप। तो 260 रुपये का 5% ये हो गया 13 रुपये समथिंग हो गया। तो वैसे उबर इन ड्राइवर 10% कमीशन काटता है। तो 5% इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बोनस भी आया हुआ है। एक भाई का मेरे पास मैसेज भी आया था कि इन ड्राइवर में जो बोनस मिला है वो कैसे यूज़ होता है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा, इन ड्राइवर का बोनस ऐसे यूज़ होता है कि जैसे जो आपका कमीशन काटते हैं ना 10%, जैसे आपने 200 रुपये की राइड करी, कमीशन काटा 10% का 20 रुपये। तो 20 रुपये जो कमीशन कटा, बोनस मिलता है ना, जो अब बोनस जो रहेगा, तो 10 रुपये बोनस में से कटेगा, 10 रुपये आपकी जो अर्निंग है उसमें से कटेगा। तो टोटल अपनी अर्निंग मान के चलिए, जब तक बोनस है वो 190 रुपये। तो 10 ही रुपये कटा आपका। तो आप 5% कमीशन काट लिए। 260 में पहला पिकअप मैंने छोड़ा मुखर्जी नगर से, वसुंधरा दिल्ली वाला, वसुंधरा के पास कोई स्कूल था उसके पास छोड़ा। तो 260 में वो छोड़ा। तो उसमें से 5% कमीशन काट काट लीजिए, 13 रुपये वो लेस कर लीजिए, 250 रुपये समझ लीजिएगा लमसम। तो वो ड्रॉप करा। जैसे ही इसे ड्रॉप करा तो उसके बाद मेरा उबर में पिकअप आ गया नोएडा सेक्टर 132 का। तो 132 ड्रॉप करा तो उसमें भी अर्निंग आ गई थी मेरी 160 170 शायद अर्निंग आ गई थी। 120 रुपये का जो यूपी जाते हैं हम टोल मिलता है वो मिल गया था। तो वही था, वहाँ से 15 किलोमीटर था, टाइम कोई लगा नहीं, 20 1 मिनट लगे ड्रॉप करने में, 20-25 मिनट। तो वो ड्रॉप करा दूसरा ड्रॉप। तो उसे ड्रॉप करा, मैं पारस्टेरा की तरफ बढ़ ही रहा था। वहाँ से 4 1 किलोमीटर दूर है पारस्टेरा, तो वहाँ बढ़ रहा था। इतने में ड्राइवर में पिकअप उठ गया एक 440 में, वो आया था, वो उठा था एम्स का।
तो 440 में एम्स ड्रॉप करा, वो करा था विद टोल करा था, बल्कि 440 में से 100 रुपये टोल भी देनी थे, 340, और फिर उसमें से कहते हैं 5% कमीशन। मतलब कि यही था कि जो 27 किलोमीटर पार स्टेशन से पिक करा था और एम छोड़ा था, तो 440 फिट टोल था, उसमें 100 रुपये कमीशन कट गया, तो 340 वही था। 340 में से 5% कमीशन काट लो, 5% कमीशन कट के हो गया वही 320 रुपये की राइड बन गई। मतलब कि वो 27 किलोमीटर के 320, तो ऊबर के हिसाब से सही है। अगर ऊबर यही ऊबर लेके जाता 27 किलोमीटर में मेरे को कितने देता, ऊबर हद मार के 300 रुपये देता। तो मतलब कि मिला जुला के 10-20 रुपये का फ़र्क आता है, कोई खास इतना अंतर नहीं है कि ऊबर में ज़्यादा मिलता है इन ड्राइवर में कम मिलता है, बस 10-20 रुपये का कोई फ़र्क है। कभी कभार होता है कि थोड़ा ज़्यादा फ़र्क हो जाए। तो ये वो मैंने कहाँ बताया था, एम्स ड्रॉप करा 300 उसमें 440 में विद टोल, जिसमें से 100 रुपये का टोल दे दिया, 340 में से 5 रुपये का 5% कमीशन दे दिया, तो वो ड्रॉप करा। तो उसको ड्रॉप करा, उसके बाद मेरा कहाँ का पिकअप आया था, उसके बाद मैं तो पिकअप ही भूल गया अपने, मेरा कहाँ गया था। मैंने एम्स ड्रॉप करा था, एम्स के बाद, हाँ एम्स के बाद मैं कहाँ गया था, एम्स के बाद मैं गया था वहाँ से राजनगर की तरफ। राजनगर का आया था, कहाँ का आया था, मैं तो पिकअप ही भूल गया अपना यार। मैं पहले पिकअप देखता हूँ अपना, इसमें ऐप में पिकअप देखता हूँ मैं गया कहाँ था, मैं भूल गया। पिकअप देखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ गया था राजनगर से। मैं तो राज अपना पिकअप ही भूल गया। दोस्तों बीच में माफ़ी चाहूँगा, मैं अपना पिकअप भूल गया था मेरे आज, क्योंकि जब ज़्यादा पिकअप उठा लो तो काफ़ी देर बाद वीडियो बनाओ तो पिकअप याद नहीं रहते कहाँ कहाँ से क्या क्या उठाए। तो आपको जैसे ही बताया एम्स ड्रॉप करा, तो एम्स ड्रॉप करा था तो एम्स के सामने किदवई नगर से, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है एम्स के सामने है, वहाँ से पिकअप आया था इन ड्राइवर में 235 में अमेठी का। तो अमेठी ड्रॉप करा, वो अमेठी ड्रॉप करा 235 प्लस 120 रुपये उससे अलग से जो टोल के हम मांगते हैं टैक्स के, उसमें वो विदाउट टोल था। मतलब कि तो उससे मैंने बोल दिया था कि भैया टैक्स अलग से लगेगा, तो कस्टमर जाता रहता, तो इन्हें हाँ ठीक भैया पता है आप आ जाओ, तो 120 अलग से ले गया। मतलब कि वो राइड टोटल मिला के 355 की बन गई। 235 में से 5% टोल काट लीजिए तो वही 240 की समथिंग की राइड मान लीजिए। वो 200 सॉरी 340 की विद टोल बता रहा हूँ, 340 की अर्निंग उस राइड में होगी। 235 प्लस 120 बनते 255, बाकी टोल का वो टैक्स काट लीजिए, जो भी कमीशन काट लीजिए इन ड्राइवर का, 240 की राइड होगी वो सॉरी 340 की राइड वो होगी। तो उसे ड्रॉप करा, तो 125 ड्रॉप करा था मेटी, तो वहाँ से तो पिकअप आते नहीं, वहाँ से बढ़ा मैं लोटस की तरफ। तो लोटस में बैठा रहा, थोड़ी देर बैठा रहा, तो बैठा मैं लोटस में था, पिकअप आ गया था मेरा नोएडा सेक्टर 77 से। तो जहाँ से मैं बैठा था उससे 3 किलोमीटर दूर से पिकअप आया था वो राजनगर एक्सटेंशन, राजनगर का सेक्टर 10 का, राजनगर में इनकम टैक्स ऑफिस है, वहाँ पर कोर्ट भी है, तो उस वहाँ का पिकअप आया था। तो उसे ड्रॉप करा, जहाँ से पिकअप करा था वो था 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर की दिए कितने, ऊबर ने मात्र 270 रुपये दिए। कभी कभार तो ऊबर ऐसा मन करता है कि ऊबर की राइडें ना उठा के सिर्फ इन ड्राइवर की राइडें उठाऊँ, क्योंकि उससे अच्छे पैसे इन ड्राइवर में मिल जाते हैं। ये जो 270 मिले, ये कमीशन काट के बता रहा हूँ मैं कि ये 270 की अर्निंग मेरी आई। 422 रुपये का कस्टमर का बिल बना था, 270 की अर्निंग मुझे थी। तो वो ड्रॉप करा, कस्टमर के अंदर कोर्ट के अंदर ही ले गया वो गाड़ी मेरी पूरी, वरना अमून कोर्ट के बाहर ही उतार देता हूँ। कस्टमर वकील था पता नहीं क्या था, तो कोर्ट के अंदर ही गाड़ी ले जानी पड़ी, तो वो ड्रॉप करा। पर बेनिफिट ये रहा, जैसे ही उसे वहाँ ड्रॉप करा इतने में ऊबर में एक लंबा पिकअप आ गया। वो आ गया पिकअप मेरा यहाँ का हौज खास का, वहाँ से राजनगर के पास से, जहाँ ड्रॉप करा था कोर्ट के पास ही पिकअप आ गया। हौज खास ड्रॉप करा, जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था वो 38 किलोमीटर, 38 या 39 किलोमीटर होगा। तो उसमें अर्निंग आई 38-39 किलोमीटर में मेरी अर्निंग आ गई थी, ये आ गई थी मेरी 460-70 रुपये की अर्निंग उसमें आ गई थी जो भी आई। तो दोस्तों बीच में फ़ोन आ गया था, इसके कारण वीडियो रोकनी पड़ी। कई बार ऐसी होता है मेरे साथ, बार बार कई बार किसी का फ़ोन आता है, कभी किसी का फ़ोन आता है, इसके कारण ये भी होते हैं वीडियो ना बना पाने का मेरा, ये फ़ोन आते रहते हैं कई बार किसी के, किसी भाई के, कभी किसी के आ जाते हैं बीच बीच में फ़ोन। तो आपको क्या बता रहा था मैं, वहाँ मैंने राजनगर छोड़ा था, राजनगर से ही मेरा पिकअप आ गया था हौज खास का, था वो 38 किलोमीटर। 38 किलोमीटर में मुझे मिल गए थे, 38 या 40 किलोमीटर में 460 समथिंग मिल गए थे। जो भी मिले थे मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ शो कर दूंगा, 460 वो मिले थे। तो हौज खास के पास रुका रहा मैं, 10 मिनट रुका रहा, वहाँ से पिकअप आया नहीं, तो वो हौज खास से अमेठी कह रहा हूँ, बार बार अमेठी मुंह में आ रहा है। मैं चले गया एम्स के पास, हौज खास से जस्ट पीछे ही ड्रॉप करा था मैंने, एम्स के जस्ट पीछे हौज खास से थोड़ा सा इस साइड 2 किलोमीटर दूर। तो मैं चले गया मैं यहाँ पर एम्स के पास, तो एम्स के गेट के पास चले गया, थोड़ा चक्कर अंदर को मारा, तो वहाँ से एक प्राइवेट बुकिंग लेके आया। वो प्राइवेट बुकिंग लेके आया था मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास। तो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करा उसे, तो वो लेके आया था मैं 300 रुपये में, तो 300 रुपये की अर्निंग वो करी। तो अब रही है एसी की बात, की एसी कहाँ से आए, तो मैं लक्ष्मी नगर ड्रॉप करा था, तो इन जो एसी वाले भैया हैं इनका फ़ोन आ गया था कि मनोज कहाँ पर हो। मैंने बताया उन्हें लक्ष्मी नगर में हूँ, तो कह रहे थे मैं मॉनेस्ट्री के पास हूँ, तो मॉनेस्ट्री में उनका एसी वेसी का काम चलता है, तो वहाँ कोई बुकिंग होगी, वो मुझे मैं नहीं जानता क्या भी है। तो वो कह रहे थे मॉनेस्ट्री के पास हूँ, 2 एसी हैं तो वो लेके जाने हैं। तो ये भैया पीछे आ गया, आपके साथ वीडियो फिर आगे बनाता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, अब एसी नहीं है, वो भाई के एसी थे, मैंने जैसे कि आपको बताया था उन भाई के एसी थे, तो उनके एसी दे दिए मैंने। तो जैसे कि आपको बता रहा था कि एम्स के पास था, मैं एम्स से एक प्राइवेट बुकिंग लेके आया था मैं लक्ष्मी नगर के पास, वो लेके आया था मैं 300 रुपये में।
तो फिर भाई का फ़ोन आ गया था कि कहाँ पर हो मनोज, तो मैंने बताया मैं इस साइड हूँ। तो कह रहे थे मेरे 2 एसी हैं, तो यहाँ से मोनेस्ट्री के पास से ले जाने हैं। तो मैं उनके मोनेस्ट्री से पास से एसी इनके यहाँ इनकी शॉप पे ड्रॉप करा है। तो अब मैं हूँ अपनी पार्किंग के पास। तो टोटल मिला के दिन ये रहा कि टोटल मिला के आज के दिन की गाड़ी पहले मैं देखता हूँ, मेरी गाड़ी आज टोटल मिला के कितनी चली। टोटल मिला के गाड़ी चली है तकरीबन 180 किलोमीटर, और काम हो गया टोटल मेरा 2400 रुपये का, जिसमें से सुबह मैंने सीएनजी डलवाई थी 420 रुपये की। सीएनजी वैसे मेरी पूरी खप गई, पूरी खत्म हो गई। सीएनजी कल की भी थी, तो टोटल मान के चलिए 600 समथिंग की, 600 साढ़े 600 की सीएनजी लगी, 600 की राउंड फिगर मान के चलिए। तो 600 की सीएनजी 2400 रुपये काम हुई, 1800 रुपये जो अपना टारगेट रहता है 2200-2300 रुपये काम करने का सीएनजी काट कुट के। वैसे डेली का टारगेट होता है मेरा 1500 रुपये तो बचाने ही बचाने हैं, बाकी इससे ऊपर जो भी बच जाए वो बेनिफिट है। तो काट कुट के भी टारगेट है, टारगेट भी कंप्लीट हो गया आज के दिन का। मतलब कि दिन जिस हिसाब से दिन काफ़ी स्लो था, तो उस हिसाब से काम अच्छा खासा हो गया। तो आज का ब्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल आपको नए ब्लॉग में, नई अर्निंग के साथ, नई लोकेशन के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मन्नाल ब्लॉग।